जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के एक नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि बिहार से अगर आप आते हैं, अगर आप शादीशुदा महिला का जाति प्रमाण पत्र यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट अगर ऑनलाइन के माध्यम से बनाना चाहते हैं तो किस प्रकार से बना सकते हैं, उसकी कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। कौन कौन से इसमें डॉक्यूमेंट अटैच करना है ताकि ऑनलाइन के माध्यम से आपका बन के आ जाए और किसी भी तरह से आपका रिजेक्ट ना हो, ठीक ना। तो कंप्लीट रूप से वीडियो को जरूर देखें, तभी जाकर आप पूरी जानकारी समझ पाएंगे। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको आरटीपीएस की सर्विस प्लस वेबसाइट पर आपको आ जाना है। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा और आपका जो पेज ओपन होगा ऑफिशियल वेबसाइट कुछ इस तरह से देखने को आपको मिलता है। और यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे देखेंगे ऑनलाइन आवेदन वाला सेक्शन के नीचे आपको देखने को मिल जाएगा लोक सेवाओं का अधिकार वाला सेक्शन, ठीक। उसी का जस्ट नीचा में ऑप्शन मिल जाएगा आपको सामान्य प्रशासन विभाग वाला। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे जो है आपको प्लस का नीचा दूसरा नंबर में देखने को मिल जाएगा जाति प्रमाण पत्र निर्गमन। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है, ठीक। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे नीचे तीन तरह का ऑप्शन आपको मिलता है। फर्स्ट टाइम आप अप्लाई कर रहे हैं, इससे पहले कभी नहीं बनाए हैं, तो आपको जो है अंचल स्तर पर यहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके सामने जो यहाँ पे एक पेज जो ओपन हो जाएगा और यहाँ पे जो पेज ओपन होगा इसमें आपको जो भी डिटेल आपसे मांगा जाएगा वो सारा डिटेल अपने जो है आधार कार्ड के अनुसार, अपने जो है वोटर कार्ड के अनुसार, पैन कार्ड के अनुसार, यानी सारा चीज एक जैसा होना चाहिए, यानी कि अपने आधार कार्ड के अनुसार यहाँ पे फिलअप करना है, ठीक। शादीशुदा यहाँ पे महिला का हम बना रहे हैं तो यहाँ पे सबसे पहले आपको विवरण फिलअप करना है, यानी कि एप्लीकांट का जिसके नाम से आप बना रहे हैं, जिस महिला के नाम से आप बना रहे हैं उसका यहाँ पे जो है आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे हम श्रीमती सिलेक्ट कर लेते हैं। आप अपने अनुसार नहीं भी रखना चाहते तो नहीं भी रख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे रखना चाहते हैं इसलिए यहाँ पे रख रहे हैं, ठीक। उसके बाद सबसे पहले उसके बाद जो आपको यहाँ पे एप्लीकांट का नाम देना पड़ेगा। नाम यानी कि आपका जो भी नाम होगा उस नाम को टाइप करेंगे और जैसे इधर टाइप करेंगे अंग्रेजी में जैसे टाइप करेंगे इधर ऑटोमेटिक आपका हिंदी हो जाएगा। ये बात यहाँ पे ध्यान रखेंगे। अगर आप लैपटॉप या कंप्यूटर से भरेंगे तभी ऑटोमेटिक आपका हिंदी होगा। अगर आप मोबाइल से फिलअप कर रहे होंगे तब भी आपको जो है इधर अंग्रेजी में भी आपको लिखना पड़ेगा और हिंदी में भी आपको लिखना पड़ेगा, ठीक। ये बात यहाँ पे ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे जो भी एप्लीकांट होगा उनके फादर्स नाम यहाँ पे आप देंगे। फादर्स नेम में आपका जो भी फादर्स नेम होगा उसको फादर्स नेम देना होगा और यहाँ पे मदर्स नेम देंगे। हिंदी इंग्लिश दोनों में टाइप करना है, ठीक। ये जरूरी है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे हस्बैंड नाम आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। हस्बैंड नाम मतलब कि आप हस्बैंड नाम देंगे तभी जाके पता चलेगा कि लड़की जो है शादीशुदा है, हस्बैंड नाम से ही जाना जाएगा। अगर हस्बैंड नाम खाली छोड़ देंगे फिर आपका रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे ध्यान रखें। हाँ, लड़की अगर शादीशुदा नहीं है, कुमारी है, तो उस स्थिति में अपने फादर्स नेम और मदर्स नाम का ही देंगे, बस उसी से जो आपका हो जाएगा। ये बात यहाँ पे ध्यान रखेंगे। उसके बाद जो यहाँ पे एक मोबाइल नंबर आप दे देंगे, चाहे किसी का भी आप यहाँ पे दे सकते हैं, फैमिली मेंबर में से किसी का भी, या चाहे तो ईमेल आईडी भी दे सकते हैं, यहाँ पे ध्यान रखना है। उसके बाद नीचे की तरफ आपको आएगा परमानेंट एड्रेस और यहाँ पे एक बात ध्यान रखेंगे, अगर लड़की शादीशुदा है तो यहाँ पे परमानेंट वाला एड्रेस में उनके मम्मी पापा का एड्रेस आपको फिलअप करना है, यानी कि उनके मायके का एड्रेस फिलअप करना है और यहाँ पे ना कि उनके हस्बैंड का एड्रेस फिलअप करना है। ये बात यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक। अगर लड़की शादीशुदा नहीं है तो उस स्थिति में भी आपका जो है उनके पिता का ही जो है, लड़की का पिता का ही यानी कि मायके का एड्रेस ही यहाँ पे फिलअप होगा। चलिए यहाँ पे हम, ये बिहार की ऑफिशियल वेबसाइट है इसलिए यहाँ पे बिहार आपको देखने को मिलता है। उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए हम यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक। उसके बाद अनुमंडल आपका जो भी होगा अनुमंडल सिलेक्ट करेंगे। आपका ब्लॉक होगा ब्लॉक सिलेक्ट करेंगे। नीचे की तरफ यहाँ पे चार ऑप्शन आएंगे, चार ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। आप ये देखेंगे आपका जो गाँव है आप किस के अंतर्गत आते हैं, ग्राम पंचायत के अंतर्गत आते हैं, नगर निगम के अंतर्गत आते हैं, या फिर नगर परिषद, या फिर किसके अंतर्गत आती है, ये आपको देखना पड़ेगा, ठीक। तो यहाँ पे ग्राम पंचायत के ऑप्शन पे हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे अपने गांव का नाम यहाँ पे यानी कि आपके पंचायत का नाम यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे आपको वार्ड नंबर यहाँ पे फिलअप कर देना है, ठीक। नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पे आपको जो अपने विलेज यानी कि अपने गांव का नाम यहाँ पे फिलअप करना पड़ेगा, ठीक ना। एक होता है पंचायत, यहाँ पे पंचायत का नाम आपको देखने को मिल जाएगा, आपको यहाँ पे गांव का नाम मिल जाएगा और यहाँ पे आपको अपना पोस्ट ऑफिस का नाम मिल जाएगा। पोस्ट ऑफिस का नाम यहाँ पे फिलअप कर देंगे। यहाँ पे थाना आपका सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे खोज लेंगे यानी कि सिलेक्ट करके उसके बाद यहाँ पे पिन नंबर अपने आपके आधार कार्ड में जो भी पिन नंबर होगा उस अनुसार से यहाँ पे आपको देना। और ऐसा नहीं कि अगर आप शादीशुदा महिला हैं, अगर आपका आधार कार्ड अपडेट हो गया है और उस स्थिति में अगर आपका आधार कार्ड में अपने मम्मी यानी कि अपने पिता का एड्रेस के होना चाहिए, पहले एड्रेस पिता का होगा, उसके बाद अगर अपडेट कर लिए आपका पति वाला जो है एड्रेस हो गया होगा तो यहाँ पे आपके आधार कार्ड में जो है आपके हस्बैंड का जो भी पिन नंबर होगा वो होगा। लेकिन यहाँ पे आपको हस्बैंड वाला पिन नंबर नहीं देना है, आपके मायके यानी आपके जहाँ पे पिता का घर है वहाँ का जो कौन सा पिन नंबर है यानी कि इस एड्रेस का जो भी पिन नंबर होगा उसी को यहाँ पे आपको देना पड़ेगा, ठीक। यहाँ पे एक आता है एक टिक लगने का ऑप्शन, अगर आप यहाँ पे टिक लगाएंगे तो ऊपर का एड्रेस और नीचे का एड्रेस दोनों सेम हो जाएगा। आप इस पे टिक जब
उस समय लगाएंगे जब आप कुमारी लड़की का बना रहे, यानी कि लड़की का शादीशुदा नहीं है, उस स्थिति में आप यहाँ पे टिक लगाएंगे। उसका दोनों जगह एड्रेस जो उनके पिता का ही एड्रेस हो जाएगा। लेकिन हम जो बना रहे हैं, एक महिला बना रहे हैं, शादीशुदा महिला का बना रहे हैं, इसलिए जो आपको यहाँ पे परमानेंट एड्रेस में उसके पिता का एड्रेस फिलअप करना है। और नीचे की तरफ यहाँ पे एड्रेस आपको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आता है प्रेजेंट एड्रेस, मतलब प्रेजेंट में अभी अभी जो महिला कहाँ रह रही है, तो अपने वहाँ पे प्रेजेंट में अभी महिला जो अपने हस्बैंड के घर रह रही है, तो यहाँ पे हस्बैंड का ऑप्शन यहाँ पे नीचे आपको देना पड़ेगा। हस्बैंड का ऑप्शन में स्टेट सेलेक्ट करना है। हो सकता है कोई बिहार से है, लेकिन किसी का अगर शादी बिहार से अदर स्टेट में हो जाता है तो उस स्थिति में आप अदर स्टेट को यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक। लेकिन हम बिहार से ही, बिहार में ही शादी हुआ है, इसलिए बिहार का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे जो भी जिला में हुआ है उस जिला को यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद अपने हस्बैंड का, यानी कि यहाँ पे हस्बैंड का एड्रेस फिलअप करें, आपका जो भी हस्बैंड का एड्रेस होगा उस एड्रेस को यहाँ पे आप फिलअप कर लीजिए, अपने अनुमंडल, अपने प्रखंड, और यहाँ पे जो भी सिलेक्ट करना है वो सिलेक्ट कीजिए। और यहाँ का वार्ड नंबर हो सकता है कुछ अलग होगा, पिता का कुछ अलग था, यहाँ पे अलग था, सेम भी हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे अपना पंचायत को सिलेक्ट करेंगे, अपना फिर से जो यहाँ पे मोहल्ला का सिलेक्ट करेंगे, ठीक। उसके बाद यहाँ पे जो भी होगा उसको यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है, पोस्ट ऑफिस, ठीक। ये बात ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे अपना थाना सिलेक्ट करेंगे, पिन नंबर आपका जो भी होगा। अब जो यहाँ पे अपने हस्बैंड वाला जो है पिन नंबर यहाँ पे देना। और ऊपर में जो यहाँ पे पिन नंबर दिए थे, हम पिता के एड्रेस फिलअप कर रहे थे, इसलिए पिता के जो था, जो भी पिन नंबर था वहाँ का, पिता के आधार कार्ड में या पिता के जगह का जो भी पिन नंबर था, पिता के एड्रेस हम पिन कोड वहाँ पे फिलअप किए, ठीक। और यहाँ पे एक फोटो सिलेक्ट कर लेंगे। और एक बार ध्यान रखेंगे, फोटो के ऊपर पे आप साइन कर देंगे। ध्यान रखना है आपको, फोटो के ऊपर पे आपको अपना हस्ताक्षर कर देना और उसे स्कैनिंग करके यहाँ पे अपलोड कर देना। और फोटो का जो साइज रखेंगे 50 से 100 KB के बीच में आप रखेंगे, आपका फोटो यहाँ पे सेलेक्ट ले लेगा। यह बात यहाँ ध्यान रखना। उसके बाद पैसा से आप क्या है, यहाँ पे अगर शादीशुदा महिला नहीं है तो स्टूडेंट सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर पढ़ रही है तो स्टूडेंट सेलेक्ट कर सकते हैं, या नहीं तो हम यहाँ पे हाउस वाइफ का सिलेक्ट करने वाले हैं। तो आप अपने अनुसार देख लेंगे क्या आपका अनुसार है, कैटेगरी आपका कौन सा है, इसके अनुसार आप भी जिसमें आते हैं उसमें सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा, इसमें आपका जो भी आता होगा उसके अनुसार यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। नीचे की तरफ यहाँ पे आपको जाति आपका सिलेक्ट हो जाएगा और इसमें आपको क्लिक करना है, उपजाति के ऑप्शन में क्लिक करना है। अगर आपका उपजाति आ रहा है तो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, अगर नहीं आ रहा है तो नहीं सिलेक्ट करना पड़ेगा। किसी में उपजाति आता है और किसी में नहीं आता, हम आपको यहाँ पे दिखाना चाहेंगे। जैसे कि हम यहाँ पे अनुसूचित 2 को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे अगर हम इस जाति को सिलेक्ट करते हैं तो नीचे में यहाँ पे आपको देखेंगे उपजाति का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्लिक करके देखना है, अगर आपका आ रहा है तो सिलेक्ट करना, नहीं आ रहा है तो नहीं करना। लेकिन अगर आ रहा है, नहीं करेंगे तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक। उसके बाद सारा चीज़ आपको फिलअप करना है और अंतिम में यहाँ पे आपका टिक लगा हुआ आ जाएगा। और ये जो प्रमाण पत्र आपका जो बनता है, ये पिता का जो भी ब्लॉक होगा, यहाँ पे पिता वाला जो एड्रेस फिलअप किया है परमानेंट एड्रेस में, पिता वाला जो एड्रेस फिलअप किया है, इसका जो भी आपका ब्लॉक होगा मनिहारी है, तो इसी ब्लॉक से जो आपका ये प्रमाण पत्र बनने वाला, ना कि आपके जो हस्बैंड का जो एड्रेस फिलअप करेंगे वहाँ से बनने वाला। और जाति प्रमाण पत्र लड़की का जब भी बनता है तो उनके पिता का एड्रेस से ही बनता है, उनके पिता का ब्लॉक से ही बनाया जाता है। ये बात यहाँ पे आपको ध्यान रखना। सारी चीज़ यहाँ पे फिलअप कर देंगे और आपका जो है कहाँ से बनने वाला है वो भी ऑप्शन यहाँ पे, यानी कि आपका जो है यहाँ पे देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, ठीक, आपको हम बता रहे हैं। उसके बाद इस कैप्चर को यहाँ पे फिलअप करना और प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का जो एक इंटरफेस देखने को मिलेगा और यहाँ पे आपको जो है एक अटैच का और एडिट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको जो ऊपर की तरफ आना है और अपना जो भी डिटेल फिलअप की है सारा चीज़ का स्पेलिंग आपको चेक कर लेना। अगर सारा चीज़ आपका सही है तो अटैच के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अगर कुछ इसमें मिस्टेक लगे, स्पेलिंग गलत लगे तो आपको एडिट के ऑप्शन पे क्लिक करके दोबारा आपसे एडिट कर देना। अगर सारा चीज़ सही होता है तो यहाँ पे अटैच के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट में आपका जो है कुछ इस तरह का ऑप्शन देखने को मिलता है जहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट अटैच करना है। और डॉक्यूमेंट का जो साइज रखेंगे आप 2 MB तक में रखेंगे, ठीक है। 2 MB से कम का होना चाहिए, 1 MB तक रख सकते हैं या तो KB में आप रख सकते हैं। कम से कम फाइल रखेंगे तो फिर आपका नहीं लेगा। और फाइल जो आपका होना चाहिए वो JPEG या JPEG, PNG और PDF फाइल में आप देख सकते हैं। जैसे कि हम थंबनेल में भी आपने देखा था और फॉर्म भी हम यहाँ पे फिलअप किए एक शादीशुदा महिला का जाति प्रमाण पत्र के लिए। तो एक जाति प्रमाण तौर पे आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट अटैच करना है, अगर आप सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड अपलोड कर देते तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपको जो है प्रॉपर रूप से डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा, इसलिए बिना वीडियो को स्किप करके आपको देखना है। तो सबसे पहले वीडियो को जब लास्ट तक देख लेते हैं तो सबसे पहले आपको अप्लाई करने से पहले ही आपको एक ही PDF में सारा फॉर्मेट आपको देना है, जैसे कि स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं। सबसे पहले अगर हम महिला का अप्लाई कर रहे हैं तो महिला का जो
आधार कार्ड दोनों साइड का सिग्नेचर करके आपको रखना है, और हस्बैंड का भी, और जिसके नाम से जैसे वाइफ का कर रहे हैं तो वाइफ का भी और हस्बैंड का भी, दोनों का आधार कार्ड दोनों साइड का सिग्नेचर करके आपको जो है एक PDF फाइल में देना। और साथ ही साथ आपका जो है ज़मीन का एक रसीद होना चाहिए और एक केवाला होना चाहिए, 2 चीज़, यानी कि 4 डॉक्यूमेंट यहाँ पे आपको अटैच करना होगा। अप्लीकान का आधार कार्ड, हस्बैंड का आधार कार्ड दोनों साइड का जो है सिग्नेचर करके, और जब ज़मीन का केवाला और ज़मीन का जो है आपको एक रसीद, यानी कि ये 4 चीज़ आपको जो अपलोड करना है एक ही PDF में, और साइज होना चाहिए 2 MB से कम का। यहाँ चूज फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करके आप जो अपलोड कर देंगे। लेकिन होता है कभी कभी कि अगर आपके पास ज़मीन नहीं है तो फिर भी घर वाला जो ज़मीन है उस ज़मीन का आप अपलोड कर देंगे, लेकिन फिर भी अगर नहीं है ज़मीन या कागज पत्र नहीं है तो उस स्थिति में आपको क्या करना पड़ेगा। उस स्थिति में सबसे पहले आपको जो है हस्बैंड का और वाइफ का, जिसके नाम से आप अप्लाई करते हैं, दोनों का आधार कार्ड दोनों साइड का सिग्नेचर करके आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद जब भी आपका रिसीविंग निकलेगा, जैसे कि अभी आपको रिसीविंग यहाँ पे बताएंगे किस प्रकार से रिसीविंग आपका निकलेगा, रिसीविंग निकलने के बाद जो है आपको उस रिसीविंग को लेकर के और आधार कार्ड लेकर के आपको जो है आपके पिता का जो भी ब्लॉक पड़ता है उस ब्लॉक में जाके आपको जो है ऑफलाइन के माध्यम से वहां पे जाके आपको वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा, कर्मचारी से मिलना पड़ेगा, काउंटर पे जाके आपको मिलना पड़ेगा और वहां पे आपको सारी बात बताना पड़ेगा। इस प्रकार से आपका जाति प्रमाण पत्र बनेगा। ठीक ना। अगर सारा चीज़ यहाँ पे अपलोड कर देते हैं, यहाँ पे सेव के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट में आपका इस तरह का ऑप्शन देखने को मिलता है, और यहाँ पे अंतिम में आपको सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करके आपको अपने फॉर्म को अंतिम रूप से सबमिट कर देना है। आपका फॉर्म जो पूरी तरह से सबमिट हो जाएगा और यहाँ पे उसके बाद एक रिसीविंग देखने को मिलेगा। इस रिसीविंग को आपको डाउनलोड करके अच्छी तरीक़ा से रखना है, प्रिंट आउट निकाल के आपको रख लेना। ये जाति प्रमाण पत्र जो होता है, कास्ट सर्टिफिकेट, ये इसका बनने का जो टाइम होता है वह 10 दिन का समय होता है, और यहाँ पे डेट आपको देखने को मिल जाएगा। और जो मोबाइल नंबर देते हैं उस मोबाइल नंबर पे एक SMS आ जाएगा कि आपका कब बनेगा, और जब भी बनेगा तो एक लिंक के माध्यम से आपका जो है लिंक आएगा, उस लिंक के माध्यम से आप डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले इस रिसीविंग को डाउनलोड कैसे करेंगे, डाउनलोड करने के लिए आपको जो है यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा एक्सपोर्ट PDF। इस PDF के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे, आपका जो है सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाएगा। इस प्रकार से आप अपने सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। वीडियो के लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।